दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों भारतीय टीम की करारी और बेहद रोमांचक हार के बाद क्रिकेट जगत के सबसे शक्तिशाली गलियारे यानी बीसीसीआई में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। जी हां, मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत की इस अप्रत्याशित हार को देखने के बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह पूरी तरह से गुस्से में बौखला गए हैं। मैच खत्म होते ही जय शाह ने लाइव आकर सरेआम एक ऐसा चौंकाने वाला और तीखा बयान दे दिया है जिसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर भारतीय क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम तक हड़कंप मचा दिया है। जय शाह ने अपने इस कड़क बयान में जहां हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों पर उंगली उठाई और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाने तक की बड़ी चेतावनी दे दी है, वहीं 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक डेब्यू और कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीतिक चूक पर भी कुछ बेहद कड़े और फौलादी शब्द कहे हैं, जिसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन पूरी तरह दंग रह जाएगा। आज के इस विशेष बेहद लंबे और पूरी तरह से विस्तृत लाइव वीडियो में हम आपको आईसीसी चेयरमैन जय शाह के इस विस्फोटक बयान की एक लाइव इनसाइड एंड डेप्थ रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे और पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक कड़क लाइक अभी के अभी जरूर ठोक दें। लेकिन दोस्तों, जय शाह के इस कड़क और हिलाकर रख देने वाले बयान पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों को दिल से क्या लगता है, क्या दूसरे टी20 मैच में मिली इस करारी हार के लिए हेड कोच गौतम गंभीर का कड़क रवैया और उनकी रणनीतियां जिम्मेदार हैं या फिर हमारे गेंदबाजों की नाकामी? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर साझा करें। अगर हम इस हाई वोल्टेज मुकाबले के पूरे लाइव समीकरण और आंकड़ों की गहन रिसर्च की बात करें तो मैनचेस्टर की इस कड़क और चुनौतीपूर्ण पिच पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना कोई वक्त गवाए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और बड़ा फैसला किया था। भारत की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सूझबूझ दिखाते हुए 40 गेंदों पर 49 रनों की बेहद कड़क और शानदार पारी खेली, जबकि दूसरी छोर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए महज 24 गेंदों में 43 रनों का तूफानी योगदान दिया। खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 37 रनों की सूझबूझ भरी कप्तानी पारी खेली और अंत में उप कप्तान तिलक वर्मा ने महज 11 गेंदों पर 218 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 24 रन ठोककर भारत को 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रनों के एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण टोटल तक पहुंचाया। इंग्लैंड की तरफ से ऑलराउंडर सैम करन ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 33 रन देकर भारतीय टीम के 3 मुख्य विकेट चटकाए, जिसने हमारी रनगति पर थोड़ा अंकुश लगाया। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम 191 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने रणभूमि में उतरी तो भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में ऐसा कहर बरपाया कि फिलिप सॉल्ट 0 और कप्तान जॉस बटलर 0 को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर भारत को एक जादुई और शानदार शुरुआत दिलाई थी। पूरा स्टेडियम उस वक्त भारतीय खेमे के जश्न से गूंज रहा था, मगर इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक और उनके युवा ऑलराउंडर जैकब बेथल का असली रौद्र रूप। बेथल ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी और महज 46 गेंदों पर 5 कड़क चौके और 5 गगनचुम्बी छक्के जड़कर नाबाद 76 रनों की एक विनाशकारी और मैच जिताऊ पारी खेल डाली। बेथल के इस प्रचंड प्रहार की बदौलत इंग्लैंड ने महज 19 ओवरों में ही 6 विकेट खोकर 191 रन बना लिए और इस मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में कड़ा पलटवार कर दिया। भारत की तरफ से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई आज सबसे महंगे और बेअसर साबित हुए, जिन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई सफलता हासिल किए 15 के भयंकर इकोनॉमी रेट से 60 रन लौटा दिए, जो अंत में टीम इंडिया की इस करारी हार का सबसे बड़ा और मुख्य कारण बना। इस दर्दनाक और करारी हार के तुरंत बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक बेहद कड़क और अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर हेड कोच गौतम गंभीर और पूरे टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए बेहद तीखे और आक्रामक लहजे में कहा, मैनेजमेंट और खासकर हेड कोच गौतम गंभीर को यह बात अब अच्छी तरह समझनी होगी कि टीम इंडिया को दुनिया की नंबर 1 टीम ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे खिलाड़ियों की बरसों की मेहनत और कड़ा अनुशासन होता है। जब आपके बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बोर्ड पर 190 रनों का विशाल, सम्मानजनक और फौलादी फाइटिंग टोटल लगा दिया था और उसके बाद आपके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मैच के पहले ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकालकर मुकाबला पूरी तरह आपकी मुट्ठी में डाल दिया था
तब आप बीच के ओवरों में इस तरह की दिशाहीन गेंदबाजी, बिना किसी योजना की बेअसर रणनीतियां और मैदान पर बेहद खराब फील्डिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गौतम गंभीर का जो कड़क अंदाज और उनकी बनाई रणनीतियां घरेलू मैदानों पर काम करती हैं, वे अगर टीम को विदेशी पिचों पर और इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम के सामने जीत नहीं दिला पा रही, तो हमें भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य और उसकी साख के भले के लिए कुछ बेहद कड़े, ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से कोई गुरेज नहीं होगा। हम हाथ पर हाथ धरकर टीम इंडिया का ऐसा प्रदर्शन नहीं देख सकते। अगर आने वाले मैचों में भी टीम का यही ढुलमुल रवैया रहा, खिलाड़ियों का एटीट्यूड ऐसा ही लचर रहा और रणनीतिक गलतियां लगातार जारी रही, तो हेड कोच को पद से बाहर का रास्ता दिखाने और उनकी जगह किसी और कड़क रिप्लेसमेंट पर विचार करने में बोर्ड रत्ती भर भी संकोच नहीं करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के इस ऊंचे स्तर पर जवाबदेही सबसे ऊपर होती है और कोई भी कोच, कप्तान या खिलाड़ी कभी भी टीम इंडिया और देश के तिरंगे से बड़ा नहीं हो सकता। सभी को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। जय साहा ने अपने बयान को और आक्रामक करते हुए आगे 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और कप्तान श्रेयस अय्यर की मैदान पर रणनीतियों पर बात करते हुए कड़े शब्दों में कहा, जहां तक बात वैभव सूर्यवंशी की है, तो महज 15 साल की इस छोटी सी उम्र में मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर कदम रखना ही अपने आप में एक गौरवशाली और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। वैभव ने जोफ्रा आर्चर जैसे दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज की पहली ही गेंद पर जो बिना किसी खौफ के घुटने टेक कर विकेट कीपर के सिर के ऊपर से जादुई छक्का जड़ा, उसने सरेआम यह साबित कर दिया है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ में कितना फौलादी दम मौजूद है। वैभव भले ही महज 14 रन बनाकर आउट हुए हों, लेकिन उनका निडर एटीट्यूड और आत्मविश्वास पूरी तरह लाजवाब था। मगर दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर को मैदान पर और अधिक सक्रिय, चतुर और रणनीतिक रूप से कड़क होना पड़ेगा। जब मुख्य लेग स्पिनर रवि बिश्नोई एक छोर से लगातार नो बॉल फेंक रहे थे और 4 ओवरों में 60 रन लौटा रहे थे, तब कप्तान के पास कोई सॉलिड बैकअप प्लान क्यों नहीं था? आप विदेशी धरती पर इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ बिना किसी ठोस योजना के मैदान मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अय्यर की कप्तानी की स्थिरता अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मिडिल ओवर्स में जब जैकब बैथल मैच को अकेले दम पर एक तरफा बना रहे थे, तब भारतीय फील्डिंग और कप्तानी दोनों मैदान पर पूरी तरह से असहाय और बेबस नजर आ रही थी, जो कि टीम इंडिया के स्तर को देखते हुए बेहद चिंताजनक है। आईसीसी चेयरमैन जय साहा का यह लाइव, बेबाक और विस्फोटक बयान जैसे ही सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और न्यूज चैनलों पर आग की तरह वायरल हुआ, पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। ब्रिटिश मीडिया और इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी आईसीसी चेयरमैन के इस कड़े, फौलादी और दो टूक रुख को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस भी अब जय साहा के इस कड़क बयान के बाद सोशल मीडिया पर पूरे जोश के साथ कमेंट्स की बरसात कर रहे हैं कि टीम इंडिया को अगले मुकाबले में हर हाल में अपनी गेंदबाजी के लूप होल्स को बंद करना होगा और एक नई आक्रामक और फौलादी रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा, ताकि अंग्रेजों को उनके ही घर में करारा जवाब दिया जा सके। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, दूसरे T20 मुकाबले में भारत की इस करारी हार के बाद आईसीसी चेयरमैन जय साहा द्वारा हेड कोच गौतम गंभीर को चेतावनी देने और वैभव सूर्यवंशी व श्रेयस अय्यर पर दिए गए इस बेहद भावुक व कड़े बयान पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि अगले मैच में भारतीय टीम दमदार वापसी करने में कामयाब रहेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। और अगर आपको हमारी यह इन डेप्थ लाइव रिसर्च और खास स्टोरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक कीजिए और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।